संत रामपाल जी महाराज आज पूरे हिंदुस्तान की एक बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बन चुके हैं। लाखों लोगों का समागमों में पहुंचना, सेवा भाव से काम करना और उसके बाद मनचाहे फल प्राप्त होना, शायद संत रामपाल जी महाराज की लोकप्रियता और स्वीकार्यता के पीछे यह अहम कारण है। बी पॉजिटिव न्यूज ने सतलोक आश्रम पीपली में सेवा कर रहे श्रद्धालुओं से बात की। चाहे सेवा जूतों की हो, चाहे सेवा भंडारे की हो और चाहे सेवा बुक स्टॉल पर लगी हो, हर तरफ सेवक श्रद्धा व सच्चे मन से जुड़े हैं। संत रामपाल महाराज के आदर्शों की पालना और उनके अनुसार चलने के प्रयास करने में आखिर संत रामपाल जी महाराज इतने अधिक लोकप्रियता और इतने अधिक स्वीकार्य कैसे हुए जनमानस में, आइए जानते हैं इन लोगों से। आते हैं और बहुत सारे हमें जगत के भाई मिलते हैं ना। हम सभी हमारे भगत जो लोग होते हैं वो ज्ञान के आधार पे उन पे चर्चा करना चाहते हैं। और कई बार जैसे मैं हिसार से हूँ तो यहाँ कुरुक्षेत्र का तो मेरा भाव होता है कि रात को जाके जिसके पास रुकूं उससे ज्ञान चर्चा करूं। तो ऐसे ही पिछले दिनों एक जो मेरे दोस्त है वो तो ज्यादा जैसे ना गुरु जी को मानते तो हैं, लेकिन उनको इतना ज्ञान नहीं है। उनको ये पता लग जाता है कि मैं संत रामपाल की पुस्तक पढ़ लूं और इससे मुझे लाभ हो जाता है, उतना ही लाभ का फायदा उठा लेता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ता। तो पता लगा कि उनके सामने कोई बीमार है और जब ऐसी स्थिति होती है तो हमारे भगत भाई ये कहते हैं कि भैया उनको आश्रम में ले आओ और वो ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं आश्रम में आने की स्थिति में नहीं, वो तो अंतिम दौर में है और वो चंडीगढ़ है इस टाइम। तो मैंने कहा चलो वो तो फिर एक अलग बात है, भाई चंडीगढ़ है तो। और ऐसे मरीज के बारे में आश्रम से परमिशन भी लेनी पड़ती है, भाई क्या बुलाया जा सकता है। पता नहीं आ नहीं सकते। वो बात चर्चा करते करते वो बात खत्म हो गई। तो नेक्स्ट डे फिर मैं वहीं जाना हुआ और उनका फोन आ गया। मैंने ये कहाँ बात कर रही है? कहते उन्हीं की बात कर रही है, हमने 2.5 लाख रुपए भी दिए, 3 लाख रुपए भी दिए। ये मुझे चर्चा नहीं करनी चाहिए, वैसे उन्हें अपना पर्सनल मामला था और बच्चे विदेश में रहते हैं। तो मैंने कहा भाई एक उनकी वाइफ जो है वो बोली वो मैंने कहा नाम नहीं लेना, पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा ले ले। तो वो उनका कि किसी उससे बादशाह से पता नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, उससे जुड़ी हुई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तक तो उनको कोई फायदा हुआ नहीं और आप करे वो बिल्कुल बेहोश है, तो एक प्रेरणा लेने में तो मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं। तो उनको भी लगा कि बार बार 2 बार, कल भी इन्होंने टोका मुझे, आज भी टोका। लेडीज होती है वो करने लगे, वो मेरी वाइफ भी कही, वो उसकी अच्छी उठ बैठे, मुझे तो बात कहनी नहीं आती, मेरे दोस्त ने कहा। तो वो उसने रूटीन में उसको कह दिया कि भी ऐसे ऐसे हमारे हस्बैंड के दोस्त वो काफी बड़े विश्वास से भी करते रहे, ऐसा घटनाएं घटी भी हैं, उनको पता भी था। तो उन्होंने कह दिया, मालिक की दया हुई, उन्होंने उसके कान में कह दिया कि प्रेरणा करो कि जब मैं ठीक हूँ पुस्तक पढ़ूं। वो बेहोश की हालत में। तो नेक्स्ट डे वो सुबह उठे और उन्होंने कहा कि मेरे आज जो ना संत रामपाल आए, बोले पहली बार, और मेरा पिंपल तोड़ के चले गए, ऐसे आशीर्वाद देते। अब आज उन्होंने वो बड़े थे भाई, क्या नाम, बड़े खुश थे सारे कि बोल रहे हैं। और फिर उनके बच्चे विदेश से लाइव जोड़ ली उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हम दर्शन करना चाहते हैं जैसे मेरे। उनका भी ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, मैं दर्शन नहीं, मैं ऐसे टेलीफोन पे नहीं आऊंगा, पाप चढ़ जाता है। उनको भी अंकल से बात करनी है तो कर सकते हो। तो उन बच्चों ने बात करी, तो एक ही बात करनी थी, बच्चों वही प्रेरणा लो और पुस्तक पढ़ो। ये सारी चीजें घटना हुई परमात्मा की, सब मेहर होती है। कोई पिछले जन्म का कोई किसी तरह बात उन तक पहुंचती है और अब देखो उनकी बाकी उनकी इच्छा रहेगी। और जैसे बहन की इच्छा है कि भी मैं आश्रम में जाऊं, तो सब परमात्मा दया करेंगे, सब परमात्मा दया करेंगे जैसे भी उसके ऊपर है। संत रामपाल महाराज की जो कृपा उनके ऊपर बरसी है, वो बहुत पूरा परिवार खुश है कनाडा तक। और बल्कि वो जुड़े हुए थे, न्यूजीलैंड में कोई एक बेटी बेटी थी, वो भी जुड़ी हुई थी, सारे सुन रहे थे उस बात को। कहते अंकल वो तो पुस्तक हमारे पास ही भिजवाई हो। ये परमात्मा का मार्ग समझ में आ गया। तो जैसे ये मतलब कि एक धर्मार्थ का काम है, ये भी सेवा करना, और जो जूतों की सेवा है, सेवा करते करते मन को बहुत शांति मिलती है और अच्छा लगता है और दिल करता है बस करते जाए और मन बहुत खुश होता है, आत्मा बहुत खुश होती है। समागम में कितने लोग आए थे? ये हम ये 15, 16, 17 का समागम है, हम 14 को ही आ जाते हैं, मतलब एक दिन पहले ही आ जाते हैं, जिसमें संगत जो बाहर से आनी शुरू हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब कि यहाँ पे सेवा होती है, जैसे जैसे मतलब भगत आते हैं तो वैसे सेवा शुरू हो जाती है और संगत बहुत भरमार आती है और
यहाँ पे सत्संग सुनती है और शांति ही मिलती है यहाँ पे सभी को, और बहुत खुश आनंद आता है मालिक। देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर संगत आ रही है और जो है हमारा समागम जो 3 दिवसीय कार्यक्रम जो ये समागम चल रहा है गुरुदेव जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में, आज इसका दूसरा दिन है और जो संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ जो है चल रहा है, कल उसका समापन होगा और श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं, पाठ श्रवण कर रहे हैं, भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। पूरी तरह से पूरी व्यवस्था है और बिल्कुल सारा काम उचित चल रहा है।